रेडियो मैगजीन 107.8 FM से मैं हूं आरजे राहुल और आज हम वार्ड 20 में उपस्थित हैं। हमारे तरफ आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज वार्ड 20 में आप उपस्थित हैं तो आप किस तरीके से वार्ड 20 में आज देख रहे हैं लोगों की उत्साह? क्या है, चुनाव का दूसरा चरण है जी। पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद जी। मैं मेरठ पहुँचा अपनी जन्मस्थली पर निकला। आज मैं मेरठ के 90 वार्डों में अधिकांश सभी वार्डों का दौरा करती हूँ। वार्ड 20 में आया। मैं बड़े विश्वास और जन भावना देखते हुए उत्तर प्रदेश की अब व्यापारियों का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास और जन समर्थन देखते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरठ के महापौर के प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 17 के 17 महापौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव। इसके साथ साथ प्रदेश के अधिकांश चेयरमैन, अधिकांश पार्षद और सभासद हमारे वार्ड 20 हमारी पार्षद श्रीमती सालू यादव जी भारी मतों से जीत रही है। ये आज मैंने वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क करके एक दुकान एक घर में जाके जो जनता का प्यार उनके प्रति देखा है, जो जनता का दुलार उनके प्रति देखा है। कोई उनको बेटी कह रहा है, कोई बहू कह रहा है और क्या था हमारी बहू खड़ी है, हमारी बेटी खड़ी है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कमल वार्ड 20 में भी खिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे महापौर के प्रत्याशी श्री हरिकांत आलूवालिया मैं समझता हूँ 1 लाख से ऊपर की वोटों से जीतेंगे। और मैं साफ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उनसे पहले मरहूम हो चुके, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव, उससे पहले बसपा की सरकार रही। 57 वर्ष देश पर प्रदेश पर कांग्रेस ने राज किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में माता बहनी सड़कों पर सुरक्षित की घटना उत्तर प्रदेश में दिन धारे होती थी। व्यापारी उत्तर प्रदेश से कैराना हो, शामली हो, सहारनपुर हो, रामपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, झांसी हो या ललितपुर हो, उत्तर प्रदेश का व्यापारी लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार में पलायन कर रहा था। 2014 में देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2017 में उत्तर प्रदेश में श्री योगी सरकार बनने के बाद पहला काम 57 इंची का सीना रखने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो जेल में गया या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा या उसको यमराज के पास पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। हमने उत्तर प्रदेश को रोजगार दिया। हमने उत्तर प्रदेश के व्यापारी जो उत्तर पर पलायन कर रहे थे, हमने उत्तर प्रदेश के व्यापारी को शांतिपूर्ण माहौल दिया। उत्तर प्रदेश के व्यापारी आज व्यापार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो पलायन कर रहे थे वो भी अपने अपने शहरों में आ गए। हमने उत्तर में माता बहनों को मान सम्मान दिया। आज उत्तर प्रदेश में माता बहनें गुजरात की तर्ज पे रात को 2 बजे गहने पहन के सड़कों पर चल सकती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में जो किसान समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार आत्महत्या कर रहा था, हमने उनको बिजली मुफ्त दी, तो उनको हमने पानी दिया, हमने उनको उनके खेती का सही मूल्य दिया, हमने युवाओं को रोजगार दिया। और समाजवादी पार्टी ने युवाओं के हाथ में तमंचे, चाकू और बंदूकें दी, तो हमने युवाओं के हाथ में हमने लैपटॉप दिया। हमने युवाओं के हाथ में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोल के 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के देके हमने उत्तर प्रदेश और देश के सारे 18 करोड़ युवाओं को हमने लोन देकर उनको व्यापारी बनाया, रोजगार देना सिखाया। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में फर्क है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में औरंगजेब, बाबर और जिन्ना को पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा श्री राम, श्री कृष्ण को पूजती है। तो ये फर्क है। वो राम वो पूछते हैं जिन्ना को, वो पूछते हैं गौरी को, वो पूछते हैं बाबर को। वो ना मुसलमानों के हैं
न हिंदुओं के हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर चलते हैं। हमने इस बार कई काफ़ी चेयरमैन मुस्लिम उतारे, हमने मुस्लिम क्षेत्रों में पार्षद उतारे, क्योंकि हमने वादा किया था हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के साथ देश चलाएंगे। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 56 इंची के सीने को बरकरार रखते हुए भारत में विश्वव्यापी पहचान बनाई। भारत की विश्व पहचान आज पूरे विश्व में बन रही है। हमने वादा किया था कश्मीर से धारा 370-35 से हटाएंगे, तो हमने हटाकर मेरठ का व्यापारी, मेरठ का आम जनमानस श्रीनगर में जाकर दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, कारखाना खोल सकता है। हमने वादा किया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे अयोध्या की जन्मभूमि पे, तो मंदिर भव्य बन रहा है। और जनवरी मई 2024 में हमारा साक्षी होंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। हमने वादा किया था, हमने कहा था मोदी जी ने काशी में जाके कि माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर का हमने कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को हमने सौंदर्यीकरण किया। 5000 वर्ग में गली खूचों में मंदिर हुआ करता था, आज 5 लाख वर्ग में भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ का बना। तो माँ गंगा, काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ, माँ गंगा का हमने कॉरिडोर बनाया। हमने उज्जैन में महाकाल का भव्यकरण किया, हमने केदारनाथ बद्रीनाथ का भव्यकरण किया। हम राम को पूजने वाले, कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। और जब मैं फिर दोहराता हूँ, इनके डीएनए में खो गए, ये इनके डीएनए में खो गए। मेरठ से दिल्ली का रास्ता 5 घंटे 4 घंटे का होता था, हमने एक्सप्रेस बनाया तो 40 मिनट का रह गया। मेरठ से प्रयागराज जो 12 घंटे लगते हैं, आज से 2 साल के बाद हमें पूरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस देश का बन रहा है, 6 घंटे का रास्ता रह जाएगा। दिल्ली से देहरादून का रास्ता 2 घंटे में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, 2 हमारे एम्स खुल चुके हैं। हमने माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, तो 48,500 गाँव को हमें पक्के मकान, बिजली और सड़कें दी। हमने व्यापारियों को वादा किया था, तो पहली सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की आई जिसने व्यापारियों को पेंशन योजना दी। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में हमने किया। 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हमने व्यापारी को उत्तर प्रदेश में दिया। हमने आयुष्मान बीमा दिया, 5 लाख रुपए का बीमा दिया। हमने फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, तो हमने फर्क नहीं देखा ये हिंदू की माँ या मुसलमान की माँ। हमने कहीं फर्क नहीं देखा। हमने मकान दिए तो फर्क नहीं देखा ये हिंदू की माँ को मिला है, मुसलमान की माँ को मिला। देश की पहली रैपिड ट्रेन अगर कहीं आ रही है तो दिल्ली से लेकर मेरठ आ रही है। 2024 में रैपिड ट्रेन में आपको बैठने का अवसर मिलेगा। और देश रैपिड ट्रेन के साथ साथ मेट्रो ट्रेन भी दिल्ली से मेरठ आ रही है, जिसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अब वो तो समझता हूँ इस साल के अंत तक मेरठ में मेट्रो और रैपिड का एक चरण पूरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चहुमुखी विकास श्री मोदी, श्री योगी के युग में हो रहा है। श्री राम के रूप में योगी, श्री राम के रूप में मोदी, श्री कृष्ण के रूप में योगी, हनुमान और बजरंगी रूप में मेरी जनता। कांग्रेस कर्नाटक में बजरंगी का अपमान करती है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वालों का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस को लेके भगवान राम का अपमान किया था। कांग्रेस के नेताओं ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली का अपमान किया, बजरंग दल का भी विरोध किया। इसको जनता देख रही है। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता, देवतुल्य जनता पूरी तरीके से राम भक्ति है। और भगवान श्री राम ने कहा था कलयुग में हनुमान शक्तिशाली भगवान के रूप में पूजे जाओगे, और कलयुग में तुम भगवान हनुमान का अपमान कर रहे हो। और जब हनुमान की गदा चलती है, जब हनुमान की गदा चलती है तो पापियों का नाश होता है, पापियों का सर्वनाश होता है। और जो समाजवादी पार्टी विपक्ष के पाप का घड़ा भर चुका है, श्री राम की सेना मोदी और योगी के रूप में श्री राम की सेना काम कर रही है। रावण रूपी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की सेना का ध्वस्त होने जा रहा है, ध्वस्त हो चुके हैं इनकी राजनीति के। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती। 107.8 FM से मैं हूं आर्चर राहुल, और मैं आज वार्ड 20 में उपस्थित हूं, जो कि कसरू खेड़ा कहलाता है। और अभी हमारे साथ भाजपा की प्रत्याशी शालू यादव जी साथ में हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपके वार्ड में किस तरीके की किन बातों को लेकर आप चुनाव में आए? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही है कि जो नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आता है, बरसात के मौसम में बहुत बुरा हाल हो जाता है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए सिवेट
और मैम जैसे कि आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो जनता में क्या दिख रहा है, कैसा लहर है, क्या कहती है जनता? अभी तो पॉजिटिव है कि भाजपा को ही हम विजय बनाएंगे, बाकी तो देखो। और मैम मैं जैसे कि जानना चाहूँगा नारी सशक्तिकरण के बारे में, तो आप इस फिल्म में आ गए हैं, अपने एरिया में महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? यही है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने क्या है इसमें साइकिल समूह बनाए हैं, इसी तरीके से हमें छोटे छोटे समूह बनाना चाहिए। जो महिलाएं घर पे बैठी हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, तो वो छोटे छोटे समूह से जुड़ें और अपने टैलेंट को बाहर निकालें। जैसे कि महिलाएं अचार डालना आता है महिलाओं को, जिस बात और हमारी सिलाई हो गई है, कढ़ाई हो गई है, और भी काफ़ी बहुत सारे कार्य हैं, तो उनको उनसे जोड़ा जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि मैम हमारे वार्ड में पार्क होंगे तो उन पार्कों में किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? पार्कों में वही कि सौंदर्यीकरण हो और झूले वगैरह हो हमारे, और पार्क होता है जैसे चलाने के लिए पेड़ पौधे हों। और जैसे कि फिट इंडिया के तहत ओपन जिम का भी एक प्रोसेस चल रहा है, तो आप क्या उसमें ओपन जिम मैं पूरा प्रयास करूँगी इस चीज़ के लिए। और मैम जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले सालों की, पहले के वक्त की, जब गुंडा राज ज़्यादा था और आज के वक्त है कि गुंडा राज खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस ये है कि मोदी जी और हमारे योगी जी जो हैं, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी मेहनत की है और महिलाओं को भी हिम्मत मिली है इस चीज़ से कि वो खुद सामना करें उन गुंडों से, ताकि उनसे कोई छेड़छाड़ न कर पाए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाजपा की सरकार है, हमारे भाजपा के विधायक भी हैं, MLC हैं, तो भाजपा के ही पार्षद को वो चुने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही कार्य हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। पार्षद जी उपस्थित हैं, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में किस तरीके का कार्य होना चाहिए, विकास होना चाहिए? देखिए हमारा वार्ड टाउन एरिया 89 में टाउन एरिया से मर्ज होकर नगर महापालिका में सम्मिलित है। अनेकों समस्या रही, क्योंकि हमारा वार्ड आर्मी क्षेत्र से साइडों से घिरा है, तो इसमें कच्चे नाले थे, उसमें निर्माण कराया गया है। और जो भी हमारे वार्ड में जो पौष कॉलोनियाँ भी हैं, जिसमें कि पार्कों की समस्या है, जैसे कि बराबर में मीनाक्षीपुरम कॉलोनी है, मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में पार्क है, 2 पार्कों का निर्माण कराया जा चुका है, शेष पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। उसमें झूलों की व्यवस्था, ट्रैक की व्यवस्था, वृक्षारोपण की व्यवस्था, उद्यान विभाग जो नगर निगम से संचालित होता है उसके द्वारा हम सारे पार्कों को सौंदर्यीकरण भी कराएंगे, निर्माण विभाग से और उद्यान विभाग से उसका द्वारा, इससे वातावरण। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि क्या होता है ना कि जब हम कभी जाते हैं अपने वार्ड में तो कहीं ना कहीं गंदगी दिखाई देती है, जैसे गंदा दिखता है, तो उस तरीके को लोग कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ तो कभी पानी नहीं आता, मैंने देखा नहीं पानी आता, तो पानी आता है तो जिस टाइम पे नहीं आता, जिस टाइम पे पानी की नीड होती है, तो उस चीज़ को कैसे? हमारा वार्ड मरीन बस्ती जो जहाँ बैठे हैं टाउन एरिया में, मरीन बस्ती में आज भी दर्ज है और जल निगम से हमारा पहले भी संघर्ष रहा। जल निगम के द्वारा इसमें सीवरेज लाई प्रयास करते हैं, उसमें आगे जिससे भी गंदगी से निजात मिल सके। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे बराबर में है, जिसमें कि पौष कॉलोनियों का ट्रीटमेंट प्लांट कनेक्शन जुड़े गए, लेकिन हम अपने कस्बे के भी उसमें लाइन कनेक्टिविटी ये है कि जिस तरीके से गाड़ियाँ आती हैं हमारे नगर निगम, उसमें हम कर्मचारियों को बढ़ा करके और गाड़ियों को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पॉलीथीन वगैरह नाली में न डाली जाए और सभी पॉलीथीन कचरा जो है डंपिंग प्लांट। जी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिस बाबा जी के नाम से लोग जान रहे हैं, प्रदेश में ही नहीं देश में भी आप उनके बारे में कहते हैं? आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने जो प्रदेश के लिए योगी जी ने काम किया है, वो से आज़ादी के बाद से कभी नहीं हो पाया। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे व्यापारी की सुरक्षा की बात हो, छात्र, नौजवान, किसान, जवान, सबके लिए काम किया। मोदी जी ने जो विश्व के पटल पर भारत के नाम को स्थापित किया और जो आज गौरव बढ़ाया है, जो मान और सम्मान हमारे भारत का है, सबसे पहले कभी नहीं।
जिसका लाभ हमें आने वाले समय में मिलेगा। जी, जैसे कि जनता का रुझान भी जानेंगे और अभी हमने सर का रुझान जाना, बाकी बताएं। अक्सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप आम जनता को किस तरीके से जागरूक करेंगे कि वो अपनी भी जिम्मेदारी समझे स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता के लेकर के काफ़ी लोग मोदी जी के जो दिशा निर्देश में जो काम हुआ है, लोगों ने हाथ में झाड़ू पकड़ लिया और सफाई स्वयं करने लगे। पहले सफाई का कार्य केवल सफाई कर्मी थे, आज उस बात से, उस हीन भावना से आम नागरिक ऊपर आया है और वो स्वयं भी इस बात की जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो यही एक कारण है कि जागरूकता पूरे देश में चल रही है और सभी इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आने वाले छात्र बच्चे स्कूल में बच्चे देखिएगा कचरा नहीं फेंक रहे, वो सब मोदी जी की देन है। पार्षद जी मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक कार्य किया है और उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब तक आपने कितना विकास किया है और कितना कार्य किया है? मैंने अपने वार्ड में 20 का स्वरूप के अंदर लगभग सभी गलियाँ और रोडों को बनवाया है और इतना विकास कार्य किया है कि शायद यहाँ पर आज तक इतना विकास कार्य नहीं है। लगभग 14 करोड़ रुपये का कार्य मैं करा चुका हूँ अपने वार्ड के अंदर। और हमारे वार्ड की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो हमारे यहाँ पर खुली नाली होने के कारण कम कर्मचारी है, इसलिए स्वच्छता थोड़ी सी हमारे को दिक्कत कर रही है। और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड में आने वाला जो पार्षद होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उपलब्ध कराए और हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन की व्यवस्था हो। और सर, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आसपास जब हम देख रहे होते हैं कि बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव के बारे में जैसे बदलाव आता है, बदलाव इस तरीके से देखो, आज के डेट में स्वच्छता ही सबसे बड़ा बदलाव है। और स्वच्छता के लिए हमारे को जो है सबसे पहले तो हमारे को जितनी हमारी ओपन नालीज हैं उनको सबको शिविर के अंदर बदला जाए और पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए जो सफाई को व्यवस्था को कर सकें। हमारे यहाँ लगभग 40,000 की जनसंख्या और मात्र 20 कर्मचारी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इससे क्या सफाई हो पाएगी और क्या स्वच्छता हो पाएगी। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी। सुबह उठकर हम लोगों ने खुद लोगों को जागृत किया, अपने क्षेत्र के लोगों को। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत जागृत हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं और इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। और आप लोगों से वोट के लिए क्या करते हैं? वोट के लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने इस वार्ड के अंदर कार्य किया है उसी प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में जो पार्षद भाजपा की बनेंगे वही विकास कार्य करा सकते हैं, अन्यथा कोई विकास कार्य यहाँ पर करा नहीं सकता। क्योंकि भविष्य के अंदर भी यहाँ पर पार्षद हुए दूसरी पार्टी के जो इस क्षेत्र में 1 रुपये का भी विकास कार्य नहीं कर पाए। मैं आलोक भारद्वाज, भाजपा गंगानगर शिक्षा विभाग संयोजक हूँ। पूछिए सर, मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आप वार्ड 20 में पढ़ते हैं, वार्ड 20 के बारे में क्या बताएं? देखिए, वार्ड 20 की क्या आप किस संदर्भ में जानना चाहते हैं? इस समय चुनाव के निकाय के विषय में बताओ तो हम लोगों का जो चुनाव प्रचार है बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को मोदी जी और योगी जी की नीतियों का बहुत लाभ मिला। दूसरा, क्योंकि आप विगत 5 वर्षों में भी हमारे भाजपा के ही पूर्व पार्षद जो वर्तमान पार्षद है वो भाजपा के, उन्होंने काफ़ी काम कराया जिसका हमें लाभ मिल रहा है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं जैन सालू यादव जी, उनके ससुर साहब भी यहाँ के पार्षद रहे हैं, उन्होंने काफ़ी वर्क कराया था और उनका विजन प्रोग्रेस का रहा है, क्षेत्र को कैसे हम प्रोग्रेसिव करें। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग इतनी सशक्त तरीके से हमारा चल रहा है प्रचार माध्यम कि हम बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे और हमारी दोबारा से जो है सालू यादव यहाँ सभासद बनेंगे वार्ड 20। और हमारे वार्ड में स्कूलों की व्यवस्था है? हमारे वार्ड में यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है और पब्लिक स्कूल भी 10 15 है। हमारे वार्ड में एजुकेशन बहुत अच्छी है और शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव माननीय मोदी जी ने किया है, जो 30 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है और वो कई स्टेट्स में जहाँ हमारे भाजपा की सरकार थी वो इम्प्लीमेंट कर दी गई, हमारे यहाँ भी कर दी गई। उसका लाभ आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। और जो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल है जिन पे एक बैग का बर्डन रहता था वो काफ़ी कम हो जाएगा। और टेक्निकल एजुकेशन हम लोग जो सरकार का विजन है हमारे मोदी जी का, योगी जी का विजन। सर, जैसे कि पहले कभी कोई इंसान जो भारत आता था, फॉरनर आता था, तो वो देखता था कि भारत में बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति, और अगर अब वो आता है तो वो देखता है कि आसपास
फ्लाईओवर्स की जाल बिछ गया, वो कहता कि मैं भारत में नहीं कहीं और आ गया। देखिए, आप तो मीडिया से जुड़े हुए जगह जगह देखते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, हम भी देखते हैं। हम गाँव में भी जाते थे तो सड़कें नहीं होती थी। शाम को 7 बजे के बाद हम लोगों को जाते हुए डर लगता। हम छोटे छोटे थे, मदर फादर के साथ जाते थे, यार कोई घटना ना हो जाए। सड़कें नहीं थी, बस 7 बजे के बाद बंद हो जाती थी। आज इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। अभी हमारे व्यापार कोष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शारदा भाई बड़े उनके, उन्होंने बताया कि दिल्ली हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। शायद जब हम लोग पढ़ते थे हमने नहीं सोचा था कि ऐसा संभव होता है। तो जो असंभव को संभव कर दे वो ही मोदी और योगी है ना। तो ये तो आजकल इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, आप लोग आए होंगे, आप वार्ड 20 में आए, यहाँ की सड़कें आप जगह जगह जाते हैं, गाँवों में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, इतनी अच्छी हो रही है कि वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। सक्षम है, मैं क्या बताऊँ मोदी जी योगी जी के विषय में, वो तो मतलब अकल्पनीय उन्होंने कर दिया। मैं वास्तविकता कह रहा हूँ, 50 साल मेरी आयु होने वाली है कि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी संभव है। और ये संभव है, जो असंभव को संभव कर दे, उसी का नाम नरेंद्र मोदी, वही योगी जी। जैसे कि आप सब जान ही रहे हैं, जनता का रुझान भी और वार्ड के लोगों का भी। और